नमस्कार, मैं राम परवेश। आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। अभी हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो मगध जन संघर्ष समिति के संस्थापक एवं सन ऑफ मगध से जाने जाते हैं, जिनका नाम सन ऑफ मगध प्रहलाद यादव जी है। तो मैं आज कुछ विशेष मुद्दा पर बातचीत करूंगा, जो कि जहानाबाद का मुद्दा है और आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाली है और विगत एमएलसी का स्नातक चुनाव जो बीता है, इन कई मुद्दों पर मैं विस्तृत रूप से अभी इनसे बातचीत करूंगा और आप लोग देखेंगे। सबसे पहले पब्लिक टॉक में आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मगध क्षेत्र से आते हैं और मगध के ही एक पार्ट है जहानाबाद। तो जहानाबाद के कई क्षेत्रों में आप लगातार जन संघर्ष कर रहे हैं, क्या स्थिति है जन संवाद में? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है। जी जी, डेट का केवल घोषणा नहीं हुआ। डेट का घोषणा नहीं हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इस दोनों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों कई पार्टियों को मिलाकर अलग अलग गठबंधन बनाया गया देश के अंदर में। लेकिन मैं बिहार और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि मेरा फोकस मगध की राजनीति पर है और मगध में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र सहित अब तक लगभग सैकड़ों गांव का मैं दौरा किया हूं और कई प्रखंड मुख्यालय में गया हूं। तो मुझे इस बार लग रहा है कि जो उम्मीदवार होगा, किसी भी गठबंधन का उम्मीदवार होगा, वह भ्रष्टाचारी, दागदार और परिवारवादी दलों का उम्मीदवार का तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई अता पता रहेगा। जो जनता मन बना चुकी है, इस बार जहानाबाद में परिवारवाद फिर से हावी होगी या अलग कुछ देखना चाहेंगे? देखिए, जहानाबाद में परिवारवाद अभी नहीं था। मैं पूरे राज्य का बात कर रहा था कि इस राज्य के में जो चुनाव होगा आगामी लोकसभा चुनाव का या पूरे देश के अंदर में, उसमें परिवारवादी दलों के उम्मीदवारों का बिल्कुल सफाया होगा और जो भ्रष्टाचारी उम्मीदवार को, दागदार उम्मीदवार को, बाहुबली को उम्मीदवार बनाएगा, कोई गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन या एनडीए, जनता सीधे सीधे उसको इस बार नकार देगी। विगत वर्ष जो स्नातक निर्वाचन चुनाव जो बीती है या शिक्षक निर्वाचन चुनाव जो हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी अहम भूमिका थी। देखिए, मैं उस समय जब चुनाव हो रहा था तो मैं राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिहार था। हमने राष्ट्रीय जनता दल यानी उस पार्टी से मैंने आग्रह किया था कि इस बार मुझे आप उम्मीदवार बनाकर देखिए, और मैं स्नातक का उम्मीदवार था। उम्मीदवार के लिए मैं कोशिश किया। उम्मीदवार अगर आप बनाएंगे तो गठबंधन का जीत। चुनाव होने वाली है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र जो बिल्कुल गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के बाहरी व्यक्ति यहाँ सांसद है, मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ, नाम जानता हूँ और वो कहीं अता पता उनका नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र, यह क्षेत्र कामरेड रामाश्री प्रसाद सिंह बिहार के बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। यहाँ के 4 दफा सांसद रहे, घोसी के 2 बार विधायक रहे, कई बार मुखिया रहे। मेरी इच्छा, प्रबल इच्छा हुई और जहानाबाद की हजारों हजार जनता ने के बीच में जाकर मैं उनसे संवाद किया। उन लोगों ने कहा कि रामाश्री बाबू की विचारधारा को लेकर आपको आगे बढ़ना है और उनके बेटे समझ के अनिल कुमार को नहीं, एक संघर्षशील युवा उम्मीदवार, संघर्षशील व्यक्ति, विद्वान, स्कॉलर, पेशे से अधिवक्ता, समाज सेवी है। इसलिए अनिल कुमार को मगध जन संघर्ष समिति ने 2-3 महीना 4 महीना पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मेरा जन संवाद यात्रा भी लगभग 500 गांव में हो चुका है। सारे जगह से लोगों का आवाज है कि इस बार कामरेड रामाश्री प्रसाद सिंह के सुपुत्र अनिल कुमार को बिल्कुल, मतलब जय अनिल और विजय अनिल की बात चल रही है। और इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का युवा तेज तरार सांसद होंगे मिस्टर अनिल कुमार। आखिर क्या वजह होती है
कि प्रत्येक चुनाव दर चुनाव में कहीं बाहरी या तो बाहुबली या उस आतंकवादी टाइप के लोग जिसपे कई तरह के विरोध या कई तरह के संगीन आरोप लगे रहते हैं, वही चुनाव में आते हैं, लोग उनको विश्वास करके वोट दे देते हैं और वे जीत जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के सभी लोकतांत्रिक दलों से लोकशाही में, लोकतंत्र में अपील करने का, आग्रह करने का सबका राइट है। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, देश के सभी दलों से, सभी गठबंधन के प्रमुख से मैं ये आग्रह करता हूं कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का मामला हो, जो व्यक्ति बाहुबली है, जो व्यक्ति दागदार है, जो व्यक्ति मालदार है, वैसे लोग को अगर आपने उम्मीदवार बनाया जिस दल ने, उसको जनता सीधे सीधे नकार देगी। आज की जो समस्या है जहानाबाद में, कई लोगों से मैंने सुना है कि सांसद महोदय तो मिलते ही नहीं है। जब भी जाते हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे सांसद महोदय से मिलन नहीं हो पाती है या काम नहीं हो पाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका क्षेत्र है, आपका इलाका है, आपका संसदीय क्षेत्र है। आप वहां के अगर सांसद बनिएगा या कोई क्षेत्रीय व्यक्ति बनेगा तो अपने परिवार के सदस्यों को, परिवार के सदस्य का मतलब हुआ पूरे क्षेत्र का मतदाता, उसको मैं परिवार मानता हूं, उनका दया दृष्टि रहेगा। स्थानीय जो उम्मीदवार होंगे, स्थानीय जो सांसद होंगे, वो अपने क्षेत्र के हर समस्या की जानकारी होती है। बाहरी व्यक्ति आते हैं, सदन में जाते हैं और पार्लियामेंट के कैंटीन में नाश्ता पानी करते हैं, अपना धर्मोपार्जन में लोग लगे रहते हैं। उनको दूसरे क्षेत्र से क्या मतलब है? वही आप घोसी विधानसभा में है, बाहरी व्यक्ति घोसी विधानसभा नहीं, पूरे देश के अंदर में भी, चाहे किसी कितना बड़ा पद पर हो, ये इजाजत तो कानून में संशोधन कर देना चाहिए कि स्थानीय व्यक्ति ही किसी भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, ताकि अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को उनको पूरी जानकारी है और उन पर दया दृष्टि रहे। बाहरी उम्मीदवार भैया का कोई लेना देना नहीं रहता है संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र से। घोसी में भी बड़ा बुरा हाल है, बाहरी उम्मीदवार जीत गए हैं, क्या कीजिएगा? इस सबसे हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति जो गुलामी की जंजीर से जकड़ चुका है, गुलाम बना चुका है, वैसे लोगों को सन ऑफ मगध प्रहलाद यादव आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में या मगध जनसंघर्ष समिति किसी भी कीमत पर उसको जितने नहीं दूंगा। अभी पूरे भारत में एक कानून चल रही है जिसे हिट एंड रन कहा जाता है। आप इस कानून में किसके साथ हैं? देखिए, यह कानून कहां तक सही है, हमको तो नहीं लगता है कि यह कानून सही है। अगर सही है हिट एंड रन कानून, हिट एंड रन का मतलब हुआ भाई साहब धक्का मारो और भाग लो, तो यह कानून ठीक है, पब्लिक को कुछ कष्ट होता है, लेकिन कानून बनाने के पहले इसको, कानून को फॉलो करने के लिए और उसको पूरी व्यवस्था होना चाहिए, सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। मान लिया किसी ट्रक से एक्सीडेंट करता है और वो एक्सीडेंट चला जाता है, अगर वो ट्रक वाला ड्राइवर अगर रोक देगा तो उसको पब्लिक जान मार देगी ना। तो उसमें पब्लिक का गलती था कि ट्रक ड्राइवर का गलती था कि बस ड्राइवर का गलती था, इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे आप सीधे सीधे कानून बना दीजिएगा कि एक ड्राइवर 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया 7 साल का सजा कर दीजिएगा जी। आप किसके साथ हैं? सरकार के साथ या ड्राइवर? नहीं, मैं बिल्कुल, अगर ड्राइवर नहीं रहेगा देश के अंदर में तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, यातायात पूरा क्लच कर जाएगा, पैसेंजर को काफी परेशानी होगा। सरकार के द्वारा या पब्लिक का आना जाना, उसका माल का ढुलाई सब बंद हो जाएगा। इसलिए ड्राइवर के साथ सरकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और ये जो कानून बनाया गया है, यह कानून काला कानून है और काला कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, यानी संशोधन होना चाहिए। काला कानून में संशोधन होना चाहिए, ये इनका कहना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये सही है, इस पे क्या कहेंगे? जो सही कह रहे हैं उनको? देखिए, जो सही कर रहे हैं, तो आपको मैं पूछता हूं कि ड्राइवर का काम कौन करता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी पर ये दोहन की नीति अपनाई गई है, तो ये बताइए कि कोई अमीर व्यक्ति या कोई बिना सोचे समझकर कोई लापरवाह व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? ड्राइवर गरीब आदमी होता है भैया। अगर ड्राइवर की गलती हो तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ड्राइवर का गलती भी नहीं और एक्सीडेंट हो जाकर कोई रोड पे ट्रक जा रही है, बस जा रही है और कोई व्यक्ति दौड़ कर पार हो जाए, तो ड्राइवर का क्या गलती? एक्सीडेंट तो हो जाएगा ना, उसकी मौत हो जाएगी ना। और मौत के बदले अगर किसी का मौत होता है, फिर ड्राइवर का हत्या हो जाए या ड्राइवर पर जुर्माना हो जाए, उसको जेल में भेजा जाए, तो ये न्याय संगत नहीं है।
इसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें संशोधन होना चाहिए। ये मैं भी कहना चाहूंगा कि लमसम भारत में, बिहार ही नहीं पूरे देश में लमसम प्रत्येक वैसे गांव है जिसमें कहने के अनुसार प्रत्येक घर में एक ड्राइवर, या वो ट्रक चलाता हो, बाइक चलाता हो, रिक्शा चलाता हो या टोटो चलाता हो, जो भी है प्रत्येक घर में एक ड्राइवर है। तो इस हिट एंड रन में मैं ये रोड पे उतर के देखा हूं कि केवल ट्रक वाले ही क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? ये तो गलती है ना। ड्राइवर अगर स्कॉर्पियो का हो, फॉर्च्यूनर का हो, 4 व्हीलर का हो, 3rd व्हीलर का हो, या फिर 10 व्हीलर का हो, 20 व्हीलर का हो, जो भी हो, इसमें इस आंदोलन में सबको भाग लेना चाहिए। और इस काला कानून के खिलाफ में मैं सारे देश के ड्राइवर से, चाहे किसी भी वाहन का वो ड्राइवर हो, सबको एकजुट होकर इस कानून को वापस करने के लिए विवश कर देना चाहिए। अभी होम सेक्रेटरी साहब का बयान आया, जब 3 दिन का आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ 3 दिन तक, तो उन्होंने वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपके राय मशवरा से इनके ड्राइवर एसोसिएशन के नेताओं को बुलाकर कहा कि आपसे इसको मैं वापस लेता हूं और राय मशवरा सजेशन के बाद मैं इस कानून को लागू करूंगा, इसमें अमेंडमेंट का बात होगा तो होगा। ऐसा होना चाहिए। वो सरकार अगर ऐसा करती है तो काबिल तारीफ है, नहीं तो आंदोलन होगा। आंदोलन में हमारे जैसा व्यक्ति खड़ा होगा ड्राइवर के साथ। और अपने क्षेत्र के जनता को और क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को नव वर्ष के अवसर पर मैं बधाई दे चुका हूं। अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र सहित मगध के पूरे परिवार को, पूरे बिहार के राज्य के लोगों को बधाई देता हूं। और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अगला सांसद होंगे अनिल कुमार, कॉमरेड रमाश्री प्रसाद सिंह के सुपुत्र। और मैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रिय मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि इस बार बाहरी व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए, स्थानीय व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए। तो युवा सांसद होना चाहिए, अनिल कुमार के रूप में होना चाहिए। और 1984 के इतिहास को अगर पुनरावृत्ति करना है, दोहराना है, तो अनिल को एक बार सांसद बनाना है, जो मर्दानगी से खड़ा होकर संसद में जन समस्याओं को लेकर विभागीय तरीकों से अपने बातों को रखे। जिस तरह से कॉमरेड रमाश्री प्रसाद सिंह ने पीजी लाइन को दोहरीकरण करवाने का काम, विद्युतीकरण करवाने का काम, सैकड़ों पुल पुलियों का काम, कई स्कूल विद्यालय का निर्माण। अरे भाई, कोई सांसद बनता है, सांसद बनने का मतलब केवल वेतन लेना होता है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर सांसद बन जाए, विधानसभा में चला जाए, विधान परिषद बन जाए, तो सबसे पहला व्यक्ति हिंदुस्तान में होगा प्रहलाद यादव, जो बोलेगा कि मैं अवकाश प्राप्त करने के, रिटायर करने के बाद पेंशन नहीं लूंगा। और तमाम जनप्रतिनिधि का पेंशन समाप्त होना चाहिए और वेतन भी आंशिक होना चाहिए। अगर प्रहलाद यादव चुनाव लड़ा विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद के भविष्य में मुझे सदन में जाने का मौका मिलेगा, तो जहां 1 लाख वेतन, वहां 10 से 15 हजार वेतन लेगा, पेंशन तो लेगा ही नहीं। अब चुनाव में एफिडेविट करके मैं जनता को बंटवा दूंगा कि प्रहलाद यादव कोई पेंशन भोगी जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहता है और कोई वेतन भोगी प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। जो वेतन भोगी होगा, पेंशन भोगी होगा, वह जनता का सेवक कहलाने लायक नहीं है। और जनता का सेवक उसको कहना भी नहीं चाहिए। देश का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी दल का हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सदर मगध प्रहलाद यादव जी। तो इनसे कुछ खास बातचीत हुई है। बने रहिए हमारे साथ पब्लिक टॉक में। क्या है नहीं है उस पे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा दोस्तों।